डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, और इनको मेजरली तीन ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। इनिशियल स्टेज के ऊपर हम मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करें कि मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर हैं कंटेनिंग 3 to 7 कार्बन एटम्स के। इनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं वो 3 to 7 हो सकते हैं। अगर इनका हम टेस्ट कंसीडर करें तो ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और अगर इनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो ये ईजिली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। अगर हम इनको सिंपल शुगर के अंदर हाइड्रोलाइज करना चाहें तो हम इजीली इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। शुगर्स को दो फैमिलीज़ के अंदर फर्दर मोर ब्रेक किया गया है। एक अल्डिहाइड ग्रुप है जबकि दूसरा हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। जो अल्डिहाइड शुगर्स हैं, अगर हम इनकी सिंपल एग्जांपल देखें, जैसे ट्राइओज शुगर है, तो इसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है, मीन के वो कार्बन जिसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा उसकी टर्मिनल पोजीशन होगी। जबकि जो कीटोन ग्रुप होगा, कीटोज शुगर होगा, उसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन होगा, मीन के कार्बन और ऑक्सीजन जिसके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, उसकी जो पोजीशन होगी अदर देन टर्मिनल होगी। इस वक्त जो आपके सामने जो स्क्रीन शेयर्ड है इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको अपने जो लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये अल्डोज शुगर है, एक ग्लिसरॉल अल्डिहाइड शुगर है। जबकि जो आप अपनी राइट साइड पे जो ऐसे आपके सामने स्क्रीन शेयर है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जबकि ये कीटोस शुगर है। दोनों ये ट्रायोस शुगर हैं। सबसे सिंपलेस्ट ये शुगर्स हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर। अगर हम नेचर के अंदर इनको कंसिडर करें तो इन नेचर मोनोसैकेराइड्स 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड नेचुरली एबंडेंट नेचर्स के अंदर ये हमें मिलते हैं। इनकी अगर हम जो नेमिंग है उनको कंसिडर करें तो जो जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे उसको हम ट्रायोज कहेंगे, जिसके अंदर 4 होंगे उसको टेट्राओज, सेम लाइक इसी तरीके से जिसके अंदर 5 नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको पेंटोज कहेंगे, और जिसके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको हम हेक्सोज कहेंगे, और अप टू 7 जिसके अंदर कार्बन एटम होंगे उसको हेप्टोज कहेंगे। ट्रायोस जैसे फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के अंदर ये कॉमन प्रोडक्ट्स के तौर पे भी ये बनते हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस वगैरह जब होती है। जबकि जो टेट्रोज हैं ये वेरी रेयर पाए जाते हैं, सम बैक्टीरिया के अंदर हमें मिलते हैं। जबकि जो पेंटोज और हेक्सोज है ये कॉमन शुगर हैं। जैसे जो प्लांट्स हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फर्स्ट उनका जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्स में शुगर बनता है तो वो हेक्सोज शुगर के अंदर आता है। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है ये इसको जो ग्लूकोज है इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट आप स्क्रीन के ऊपर गौर करें तो आपके पास आ जाता है कि नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि जैसे हम इनकी जो सैकेराइड्स हैं इनकी नेमिंग के लिए स्पेसिफिकली हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड हैप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक रूल्स नहीं हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, बल्कि सिंपल क्या किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो नोमेनक्लेचर है वो यूनिक एक है, यूनिक केमिस्ट्री, हम उसको जो है यूनिक शुगर केमिस्ट्री कंसीडर करते हैं। मीन के उनके अंदर जो शुगर होगा उसके एंडिंग के अंदर हम OSE ऐड करते हैं, ओज मीन ऐड करते हैं। ट्राई जैसे हमें रिप्रेजेंट करता है कि 3 होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन, और ओज अगर ऐड करेंगे तो मीन के वो शुगर होगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए कोई स्पेसिफाई अदर जो रूल्स हैं वो इसके साथ मेंशन नहीं है। अब इसके अगर देखें तो जो सेकंड इसका पॉइंट मेंशन है जो आपके सामने स्क्रीन शेयर है कि कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ जो कार्बन होगा वो अल्डोज भी हो सकता है और कीटोज भी हो सकता है। जैसे आपके साथ पहले शेयर किया गया है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन की जो पोजीशन होगी टर्मिनल होगी तो उसको हम अल्डिहाइड शुगर कंसीडर करेंगे, और अगर उस कार्बोनाइल कार्बन की जो पोजीशन होगी अदर देन टर्मिनल होगी तो उसको कीटोज शुगर कंसीडर करेंगे। इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, जैसे ट्रायोज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं इनके अंदर। और फिर हम देखते हैं इसी के साथ नीचे देखिएगा कि जहाँ पे आपको ट्रायोज के नीचे डबल एरोज रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो प्रीवियस आपके साथ डायग्राम भी शेयर की गई थी इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके ऊपर के जो अल्डोज ट्रायोज मीन के अगर अल्डिहाइड ग्रुप है, मीन के जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी पोजीशन टर्मिनल है, 3 कार्बन कंपाउंड है तो उसको हम अल्डोज शुगर कहेंगे, और अगर उसकी कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन अदर देन टर्मिनल है तो उसको हम ट्रायोज कहेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन उसके हम कौन सा ग्रुप कंसीडर करेंगे, कीटो ग्रुप कंसीडर करेंगे। अब इसी के अंदर अगर आप स्क्रीन देखें नीचे जिसके अंदर आपको एग्जांपल दी गई है प्रीवियस पेज के ऊपर, जैसे हमने बात की थी कि ग्लूकोज को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स भी कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको इसके अंदर आपको जो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन के अंदर एग्जांपल शेयर की गई है वो अल्डोपेंटोज है। अब सबसे पहले पेंटोज को आप देखिएगा कि यहाँ पे नंबर दिए गए जो आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर अगर आप नंबर को काउंट करें तो जो कार्बन के नंबर्स हैं वो 1 to 5 हैं। और अल्डिहाइड ग्रुप हमें कैसे पता चला कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, मीन के जो कार्बोनाइल कार्बन की जो पोजीशन है, मीन के कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन टर्मिनल है। और ये जो
हमारे पास जो राइबोस शुगर है, इसको हम राइबोस शुगर भी कहते हैं, ये एटीपी का कंपोनेंट भी होता है हम जानते हैं, और एनआरएनए का कंपोनेंट भी होता है। अब ये देखिएगा दूसरी तरफ आपको जो ब्रैकेट के अंदर मेंशन है कि मोस्ट फॉर्म रिंग इन सोल्यूशन मोनोसैकेराइड्स, जब मोनोसैकेराइड्स का मोस्टली जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो ये उसके अंदर क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे पेंटोस शुगर की दूसरी तरफ जो राइबोस शुगर जब रिंग बनाएगा तो इसको हम राइबो फ्यूरानोस भी कहते हैं, और ये दोनों राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर्स हैं। इससे अगर आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर गौर करें तो आपके सामने जो एग्जांपल शेयर की गई है, ये एग्जांपल आपके सामने ग्लूकोज की है। अब ये देखिएगा यहाँ पे हम इसको जो कंपाउंड, इसका सिंपल नेम हम इसको ग्लूकोज देते हैं। अब इसके अंदर पहले आप इस ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। वंस अगेन वही प्रीवियस जो कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया गया था कि यहाँ पर अगर आप देखें गौर करें तो आपको जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ मीन के कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजिशन टर्मिनल है, और ये कौन सा शुगर हो गया, फिर अल्डोज शुगर हो गया, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, हेक्सा मीन 6 हैं, ओज मीन शुगर, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अल्डोहेक्सोज। ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। मोनोमर्स मीन के सिंपलर वो यूनिट्स हैं जो आपस में कंबाइन होंगे तो स्टार्च और सेलुलोज जैसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे। अब इसी के अगर आप जो आपके सामने स्क्रीन शेयर है, अभी हमने जो इनिशियल डिस्कस की थी आपके सामने, ये आपके सामने जो स्क्रीन शेयर थी इसकी लेफ्ट साइड को डिस्कस किया था जिसके अंदर नीचे मेंशन है कि ग्लूकोज, जबकि दूसरी साइड आप अपनी जो स्क्रीन शेयर है इसकी राइट साइड पे देखिएगा तो इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल शेयर है वो है फ्रुक्टोज की। अब देखिएगा कि फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे हम इसको कीटोहेक्सोज कह रहे हैं। एक तो यह है कि इसके अंदर जो कीटोनिक जो ग्रुप है आपके पास वो कौन सा है, कीटोन। अमीन के कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन वंस अगेन आपको क्लियर किया जा रहा है कि उसकी पोजीशन टर्मिनल नहीं है बल्कि अदर देन टर्मिनल्स हैं, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 हैं। अब ये देखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं कि फ्रूट शुगर भी कॉमनली इसको कहा जाता है। मीन के कॉमनली हमें ये फ्रुक्टोज जो शुगर है ये कॉमनली हमें फ्रूट्स के अंदर भी मिलता है। अब इसके बाद आपको नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स शेयर किए, जैसे आपको कहा गया कि ये मोनोमर्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनके दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको जो पहली जो रिंग स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हमने कहा था कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर कहा था कि जब आपके पास राइबोस होगा और राइबोस रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको हम राइबो फ्यूरानेज कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसी पेज के बॉटम के अंदर ग्लाइकोपाइरानोज मेंशन किया गया। मीन के ग्लूकोज जैसे रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको हम ग्लाइकोपाइरानोज भी कहते हैं। अब जब देखिएगा कि इसको हम इनिशियली पहले हमने इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाई है, और जो इसके रिंग स्ट्रक्चर्स को हमने कार्बन के नंबर दिए हैं वो आपके सामने कि 1 को हमने कार्बन नंबर 1 का नंबर हमने किसको दिया है। दूसरा देखिएगा कि हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाई है किसकी, फ्रुक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर बनाई है। अब इसकी फ्रुक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों के दरमियान एक से हाइड्रोजन और दूसरे से हाइड्रोक्सिल रिलीज होगा, तो आपके पास जो वाटर जब रिलीज हो जाएगा और दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग डेवलप होगी वो ऑक्सीजन के थ्रू डेवलप होगी। और ये देखिएगा कि फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो रही है ऑक्सीजन के थ्रू, ये आपस में लिंकेज डेवलप करें जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो इस तरीके से आपने फर्दर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी डेवलप करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके अपने दरमियानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डेवलप करते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट वन आपके साथ जो स्क्रीन शेयर की जा रही है वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। मीन कि ये इसके अंदर हम ये 2 चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। एक तो ये है कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो अब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स की हम उसकी चेन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो उसको हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे आपके सामने 2 तरह की स्ट्रक्चर्स शेयर की गई हैं, सेम हैं बिल्कुल। अब उसके अंदर माइनर सा एक डिफरेंस है, उसको आप नोट करेंगे। एक को हमने जो लेफ्ट साइड पे आपके सामने जो स्क्रीन टॉप पे है इसके अंदर शेयर्ड है डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, जबकि जो राइट साइड पे है उसको हमने एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड लेबल किया है। जो डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड आप देखिएगा कि इन तीनों के अंदर ये ट्राइओज हैं, ये दोनों के अंदर देखिएगा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। ये पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर देखिएगा कि 3 कार्बन एटम है, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल है वो किस साइड पे है, राइट साइड पे है। कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होगा, कायरल कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर उसकी पोजीशन राइट होगी तो उसको हम डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कंसीडर करेंगे, और अगर कायरल कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड के ऊपर होगा तो हम उसको एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कंसीडर करेंगे। ये आपके सामने है, जैसे कि आपके सामने जो राइट साइड पे है देखिएगा कि उसके हाइड्रोक्सिल्स जो है वो किस साइड पे है। जो आपके पास जो चेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखें तो हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन है उस चेन स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन के साथ जो अटैच है उसकी पोजीशन लेफ्ट है, तो इसको हम एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कंसीडर करेंगे। इनको एनिशियोमर्स इनके लिए एक स्पेसिफाई वर्ड यूज़ किया जाता है, एनिशियोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड्स। मीन के मिरर इमेजेस होती हैं जिनको हम सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर
नहीं कर सकते हैं। ये मिरर एमजीज होती हैं, जैसे देखिए डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के अगर आप सिंपल जैसे आप एक मिरर के सामने खड़े होते हैं और आपको उसकी रिफ्लेक्शंस मिल रही होती हैं, सेम लाइक ये कि आप एनेंशियोमर्स भी मिरर रिफ्लेक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपके पास जो स्क्रीन शेयर्ड है इसके अंदर लास्ट पे आपको कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए। पहला जो ग्रुप है आपका वो इवन रोल नंबर का है, जिनने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। इस ग्रुप के अंदर आपको इस लेक्चर के साथ PDF नोट्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर की किस चीज़ की, डी एलोज की, डी टेलोज की और डी मैनोज की। ये ग्रुप नंबर 1 के जिसके अंदर इंक्लूड रोल नंबर होंगे वो इवन रोल नंबर्स होंगे, और ये आपने स्ट्रक्चर इस तरीके से पेज के ऊपर ड्रॉ करनी है, ऊपर अपना नाम या रोल नंबर मेंशन करके उसको आपने पिक्चर की फॉर्म में इसी ग्रुप के अंदर शेयर करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपसे जो पूछा जा रहा है वो भी इन ही जो आपको PDF नोट्स शेयर किए जा रहे हैं इनके अंदर मेंशन है कि डी ग्लूकोज आपके जो इसके अंदर जो ग्रुप के अंदर जो रोल नंबर एड्स होंगे वो और रोल नंबर्स होंगे, उन्हें ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज की और डी आयोडोज की। अब आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो स्पेसिफिक इन रोल नंबर से पूछा जा रहा है जो ग्रुप नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। आपके पास 13, 15 और 17 और 19 रोल नंबर हैं। इनसे पूछा गया है कि डिफर बिटवीन एपीमर्स एंड एनोमर्स, आंसर ओनली अबाउट 3 to 4 लाइन्स ओनली, कि आपने आंसर करना है, दोनों के दरमियान सिर्फ डिफरेंस बताना है एक। आप उसके साथ बेशक आप का जो रोल नंबर मेंशन किए गए हैं उसमें से दोनों में से अगर नहीं बता सकते दोनों का, तो कोशिश करें कि सिर्फ एक का हो, लेकिन वो बहुत लेंथी ना हो, सिंपल एक स्टेटमेंट हो और उसके साथ आप जो स्केच देना चाहें उसको आप लेबल कर सकते हैं। और इस लेक्चर्स के साथ आपको PDF नोट्स भी शेयर किए जा रहे हैं, इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।